हेलो, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और मुझे उम्मीद है कि पिछले जो मैंने सवाल जवाब कोरोना वायरस से रिलेटेड पार्ट 1 बनाया था उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। और उसी से संबंधित कुछ सवाल के जवाब मैंने कमेंट बॉक्स में लोगों को देखने के बाद कहा था लिखने के लिए। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में सवालों के जवाब देखने के बाद कुछ उनकी और भी मन में सवाल थे, उन्होंने लिखा और पूछा। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड भी कुछ और हम डिस्कस करेंगे, प्लस में पहले उनके सवालों का जवाब हम दे देना चाहते हैं। एक सबसे पहला सवाल ये है, लोगों का कहना है कि क्या चिकन, मटन या अंडा ऐसे चीज़ खाने से कोरोना वायरस हो जाता है क्या? मैं आपको बता दूं, अभी तक ऐसा शोध में कहीं भी 100% क्लियर नहीं हुआ है कि चिकन, मटन या फिश खाने से जो है कोरोना वायरस हो जाता है। ये कोई क्लियर बात नहीं है। और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप चिकन, मटन या अंडा जो कुछ भी खाना चाहते हैं उसे अच्छी तरह से पका कर खाएं। बॉयल ना हो, अधपका ना हो, ऐसा ना खाएं। अगर इस तरह का खाना आप खाते हैं या इस तरह से आप अंडे वगैरह कुछ खाते हैं, कच्चा कुछ लोग खाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फ्लू के चांसेस बढ़ता है, या उसमें अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई है इन्फेक्टेड तो आपके बॉडी में आने के चांस बनते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का मानना ये है कि सर आप यहाँ तो मना कर रहे हैं, लेकिन चाइना में वुहान सिटी के अंदर जो है कह रहे थे चमगादड़ से ये वायरस आया। मानते हैं चमगादड़ से आया, लेकिन चमगादड़ का सूप पीने और ये करने से पार्टिकुलर 100% श्योर नहीं हुआ, रिसर्च में बात क्लियर नहीं हुई। हाँ, कुछ लोगों की आदत है कि सूप बना करके चमगादड़ का, तरह तरह के जीव जंतुओं का सूप बना करके पीते हैं वो लोग। लेकिन जो अधपका करके खाते हैं ना, जो पूरी तरह से नहीं पका करके खाते हैं, ऐसे लोगों में संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं होने की। लेकिन जो अच्छी तरह से फिश वगैरह है, सी फिश है, इन सबको ला करके अच्छी तरह से पका करके खाते हैं आप, तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोरोना वायरस आएगा। दूसरा सवाल है कि क्या सर जिसको कोरोना वायरस हो जाएगा वो ज़्यादातर ये डेंजरस हो जाता है क्या, खतरनाक हो जाते हैं? इनका पूछना ये है, सवाल तो बहुत ही अच्छा है और जानने योग्य है। इनका पूछना ये है कि क्या अगर चिकनगुनिया हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जाते हैं क्या? नहीं, मैं आपको बता दूं, चिकनगुनिया नहीं, कोरोना वायरस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चिकनगुनिया भी वायरस है, लेकिन वो पिछले साल आया था, पहले आए थे। अभी हम लोग कोरोना पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कोरोना से रिलेटेड बात करेंगे। कोरोना वायरस ज़रूरी नहीं है कि किसी को हो गया तो वो सीरियस हो जाएगा या एक्सपायरी हो जाएगा। नो, ऐसा ज़रूरी नहीं। 80% से ज़्यादा केसेज जो हैं रिकवरेड हो रहा है, और रिकवरी होके सब लोग आराम से घर खुशी खुशी जा रहे हैं और ठीक ठाक रह रहे हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको कोरोना हो गया और उसे बहुत बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी। हाँ, ये है कि जिस किसी को कोरोना हो गया उससे सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है। ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखनी चाहिए। क्यों? अगर उससे आप हाथ मिलाते हैं, बाय द वे वो छींक मारा हो या खांसा हो जिसके थ्रू उसके एयर ड्रॉपलेट उसके हाथ में आ गए और उसने सैनिटाइज नहीं किया, उसी हाथों से आपने हाथ मिला ली, हाथ मिलाने के बाद क्या होगा कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो है ये नोवेल कोरोना वायरस, जो नई वाली कोरोना वायरस है कोविड-19, तो हो सकता है कि 1% टू अदर पर्सन में जाने की संभावनाएं ज़्यादा है या हो ही जाता है। ठीक है ना? इसलिए सावधान रहें ऐसे लोगों से जिनको कोरोना वायरस हो गया है। और उम्मीद करते हैं दोस्त कि उम्मीद करते हैं कि
आपको इस बारे में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को होता है तो उसे प्रॉपर हेल्प करें डिस्टेंस वाइज, उसे डरे नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें और आपको अब जीने का स्टाइल बदल देना होगा कोरोना वायरस से, क्योंकि कोरोना वायरस आई तो है, एकदम से नहीं चली जाएगी, जाने में समय लग सकता है। कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है। लोग कहते हैं 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे। सब लोग अपनी अपनी राय, अपने अपने तथ्य देते हैं, लेकिन ये बात कहना गारंटी के तौर पर मुश्किल होगा कि ये कब जाएंगे। हाँ, इस पर शोध चल रहे हैं, रिसर्च चल रहा है, इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक प्रॉपर ना तो कोई मेडिसिन है, ना ही इसका कोई वैक्सीन्स आई है। अगर वैक्सीन्स आई भी हैं, कुछ देशों ने अपना वो किया है, डेवलप किया है, तो वो ट्रायल में है और उस पर प्योरिटी टाइप से 100% उसको दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन लगाने से कोरोना वायरस नहीं होगा। इसलिए आप इन सब गलतफहमियों से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं घर से बाहर जाने पर। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना और चाहता हूँ। अब 6 महीने से लेके और आगे तक, जब तक ये परेशानियाँ हैं, जब तक ये पेंडेमिक्स, कुछ रेड लाइट एरिया हैं, ऐसे एरिया के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अलर्टनेस किस टाइप का? अगर आप घर से बाहर जाते हैं, आप मास्क लगा के जाएं, हाथ को प्रॉपर सैनिटाइज करें, जहां पानी की उपलब्धता नहीं है वहां सैनिटाइज़र लेके आएँ। हाइजीन्स का बिल्कुल ध्यान रखना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सेविंग वगैरह घर में करें, है ना। बार बार छोटी छोटी काम के लिए आप नाई के पास या ऐसी जगह ना जाएं जहां भीड़ भाड़ लगता हो। लोगों से दूरियां बनाए रखें। और गांव में तो वैसे नाई की उपलब्धता है कि चलो घर पे बुला लेते हैं लोग, तो घर में कटिंग हो जाती है, लेकिन शहरों में लोग जाते हैं, वहाँ पे उतने सैनिटाइज़र की व्यवस्था, स्टरलाइजेशन की व्यवस्था नहीं है, तो चांसेस रहता है कि होने का। लेकिन फिर भी आप जाते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखिए कि प्रॉपर सैनिटाइज के बेस पर, स्टेरिलिटी के बेस पर ही औजार को इस्तेमाल किया जाए। जैसे कैंची है या ब्लेड है, नई ब्लेड होनी चाहिए। इन सब तरह की चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। इससे क्या है कि ज़्यादा हद तक आप जो है वायरस से बच सकते हैं। क्यों? जब सेविंग की जाती है उस वक्त जो है ना कुछ टिश्यू भी उसके साथ में कट करके वो निकलते हैं, है ना। ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी के जेनेटिक मटेरियल्स भी उस वाटर में जा रहे हैं या उसके संपर्क हो रहे हैं, तो हो सकता है मे बी कि कोरोना वायरस एक दूसरे में जाने की संभावनाएं रहती है। यही सब कुछ भ्रांतियाँ थी जो मैंने आपको पार्ट 1 में वैसे तो मैंने साफ साफ क्लियर कर दिया था, और पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया है। अब चलते चलते लास्ट में एक हाथ जोड़कर विनती है आप सबों से कि जितने भी मेडिकल सेक्टर के डॉक्टर हैं या हेल्थ वर्कर हैं या पुलिस हैं या फिर जो सेवादार लोग हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करें, उन पे कमेंट ना करें, राजनीति ना करें, उन्हें सम्मान करें और ऐसे लोगों को मदद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके और मानव कल्याण में जो है योगदान अच्छा हो। किसी तरह का हो हल्ला, शोर शराबे या बेवजह अफवाहें ना फैलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जहां सार्वजनिक जगह है ऐसे जगह पे थूकें नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो इसके लिए सरकार ने अभी हाल फिलहाल में एक प्रावधान लाया है कि आपको 3 महीने तक जो है या तो जेल हो सकती है या कानूनी कार्रवाई के तहत आपको जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए ऐसा भी नहीं करना है
और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतनी है, सावधानी रखनी है। ज़रूरत हो तभी घर से बाहर जाएं, अन्यथा ना जाएं। एक दूसरे से ज़्यादा बेवजह ना मिले जुले, बेवजह इधर से उधर रिश्तेदारी घर में ना जाएं। हम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इस तरह से करने से जल्दी ही हम लोग या हम सब लोग मिल कर के कोरोना को हराएंगे और कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। इस तरह से सवालों के जवाब के बाद मैं आपसे लेता हूँ विदा। फिर हम आपके साथ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप हमारे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में लोगों को बताएं। आप भी हमारे लिंक को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे हमारी भी मोटिवेशंस बनेगी और हम आपके लिए नए नए जानकारियां लेकर के आते रहेंगे, ताकि उससे आपको घर बैठे ही बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेगी। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खा भी आप घर बैठे कर सकते हैं, जैसे काढ़ा है या आयुर्वेदिक में आर्सेनिक 30 है, इसका इस्तेमाल करके भी आप अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं। या कुछ ऑर्गेनिक इस्तेमाल करके आप अपने इम्यूनिटी को बूस्ट रखें, बढ़ाए रखें, जिससे क्या है इस वायरस का असर आपके बॉडी पे कम होगा। और बहुत सारे सुना होगा कि कई लोगों को कोरोना वायरस बॉडी में आई और चली गई, पता तक नहीं चला। इसलिए आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें और अपने परिवार पर भी ध्यान रखें। इसी आशा और उम्मीद के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।